संगीत बगावत से उठे। संगीत बगावत से उठी बंदूक घायल चीता। अब क्या बता रहा है? चड्ढा सिंह को बोला दूसरी जगह से बोलता है। भगवान के हम बोले थे कल तंबोर और काम का लोगों ने बैठे रहो ड्यूटी करे और लकड़ी के ट्राली पकड़ ली ने सेमर के ली और ड्राइवर को भाग डर के मारे हम लोग चौराहा पर गए सोए और बचा रात की 12 तो जान कैसे चड्ढा बोल ले और हम कहीं बोल लेते हैं भाई से बोले पूरा डाला भड़बड़ाएगा। की बदनामी कर रहा है सब। मुझे जीडी का जो भी पन्ना पढ़ता हूँ तो साहब क्या है? हर पन्ने के अंदर डाकू भवान है। साहब डाकू को नाम मत लेना सर। क्यों? डाकू को नाम लेते हैं तीनों की हवा निकल जाती है क्योंकि बहुत वो खतरनाक डाकू है सर। डाकू का जत्था बढ़ता जा रहा है अपने डिवाइड में जवानों की बहुत बड़ी कमी है सर। ये बात है। तुम लोगों के कहने से पहले डीआईजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है। क्या किया है साहब रिक्वेस्ट में? दुर्गागंज थाने के अंदर हमारी फरमाइश के द्वारा एक जाबाज अफसर तैनात किया गया है। जी साहब। जिसका नाम है इंस्पेक्टर चक्रधारी। शाम को आए हुए थे। जी साहब। 6 नंबर कमरे में आराम फरमा रहे। जी सर। जाओ और उनसे बोल रहा कि बड़े साहब ऑफिस में याद कर रहे हैं। आप बैठिए साहब। चौकीदार कहाँ सर करे हो? बड़े साहब ने क्या कहा है? जाओ साहब जी आए हैं 6 नंबर क्वार्टर में आराम कर रहे हैं, साहब जी को बुला कर लाओ। तो बड़े साहब याद कर रहे हैं। स्लेब टूट गई। साले इतना पैसा पाते हो स्लेब थाने की तोड़ रहे हो बराबर तुम। हम चौकीदार आइए बड़े साहब तुमको याद कर रहे हैं। बड़े साहब याद कर रहे हैं। जी सर। चलो मैं आ रहा हूँ। चक्रधारी तुम आते पद काफी हुआ मेरा बेकार है। है खबर साफ करिएगा। तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहाँ की क्या कैफियत है? सर मैं जरूर बताऊंगा। आइए वेलकम फॉर सिट डाउन सर। और शांत का प्रस्थान करो, शांत का प्रस्थान करो और चारों तरफ है कप्तान है। शांत का प्रस्थान करो, चारों तरफ कप्तान है। चोर डाकू सामने, चोर डाकू सामने आने का पत्थर है। सर मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ वहाँ शांति और चैन अमन है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत फेसलेस है। मैं जानना चाहता हूँ सर। तो डाकू भवानी अरे जबरदस्त चम्मल कदो कर दिया पुलिस वालों परेशान है। जिंदा मुर्दा करो और गिरफ्तार
तुम चौकीदार को खतरनाक डाकू भवानी आपके ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाक है। गोलियों का निशाना और बना तू से देखना कितना डाकू भवानी के ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाक है। गोलियों का निशाना और बना दीजिए चौकीदार को खतरनाक तो दे रहा और हम बच्चन चक्रधारी तुम्हें डाकू भवानी बचाएगा न बदकार है। हम करीब बेड़ी डालू और का पौधा जितना मुर्दा करूंगा डाकू भवानी तो हल्का मचाए हुए जमी आत्मा रोही जाती है और सब पुलिस वालों की भेजता आप चक्रधारी तो कोई घबराहट अरे नहीं मान सकता हूँ मैं जबकि रास्ता फरार कोई इधर से इधर सामने होके मेरे आराम जाए गुजर तो मैं समझूंगा डाकुआ तेरे बबल शेरों के तरह जाओ के मैदान जंग में और डाकू भवानी को रख दो खान का भवानी क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर भवानी क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर कदमों में आपके डाकूंगा जालिम को सरफरोशे की तमन्ना सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल देखना है चोर कितना बात उसके लिए चारों तरफ भय ही भय है उसके लिए चारों तरफ भय ही भय है इधर भी बुरा है तो इधर भी है जब डाकू भवानी आ जाएगा हमारी रंज में ट्रांसफर करवा के भाग जाऊंगा मैगलगंज में। ऐसे ऐसे हिम्मती ये सब कायर और बुज़दिल हैं जवान इस थाने के अंदर तैनात है। मैं तुम्हें क्या बता रहा है ये सर देखा डाकू भवानी आ जाएगा हमारी रेंज में ट्रांसफर करवा के भाग जाऊंगा थाना मैगलगंज में। डाकू भवानी सिंह का आतंक फैला हुआ है जी सर पब्लिक के दिल और दिमाग के अंदर डाकू भवानी सिंह का खौफ समाया हुआ है और जनपद लखनऊ के अंदर गुंडा राज चलता है। ओह माय गॉड यहाँ पे गुंडा राज नहीं तुम्हारा डंडा राज होना चाहिए। ऐसे होगा सर और यहाँ पे जो जनपद सीतापुर है जी सर सीतापुर से लखनऊ के लिए जो हाईवे रोड आया हुआ है हाईवे रोड हाँ और लखनऊ के बाहर बाहर जिसे बाईपास दुबग्गा चौराहा बोलते हैं बाईपास दुबग्गा चौराहा दुबग्गा चौराहे के ऊपर स्मगलर सप्लायर जैसे कि गांजा भांग अफीम चरस स्मैक गिरफ्तारी और विदेशी हथियार साथ साथ कारतूसों की चीजों की सप्लाई करता है जी सर ऊपर से आदेश है ऐसे सप्लायर को एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर डाल ऐसा ही होगा सर मैं वादा करता हूँ कानून की वर्दी पहनने से पहले हमने तिरंगे के नीचे खड़े होकर शपथ को ग्रहण किया है। हम भारत वीर अपनी अन पर मिट जाएंगे हम भारत वीर अपनी अन पर मिट जाएंगे सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं झुकाएंगे। सर मैं वादा करता हूँ मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा लेकिन इस वर्दी पे दाग आने नहीं दूंगा। शाबाश शाबाश मेरे हिंद के शेर तुमसे यही उम्मीद है। जी सर और एक बात में अनिवार्य बतलाना चाहता कौन सी बात सर? हूं यह जनपद लखीमपुर जो है जनपद लखीमपुर जी जी सर जनपद लखीमपुर थाना निघासन जी सर वहाँ पे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह तैनात है। बहुत अच्छी बात है सर। और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बड़े बड़े केस रिश्वत लेकर
थाने के बाहर से ही वो केस रफू दफू कर देता है। रिश्वत लेकर और मीडिया वाले पहले पेज पे मोटी हेडिंग में उसके खिलाफ लिखते हैं, पुलिस स्टाफ की बहुत बड़ी बदनामी और तौहीन होती है। हम इस वक्त जा रहे हैं जनपद लखीमपुर थाना निघासन चेक करने के लिए। जी सर। और जब वहां से वापस आएंगे जी सर, तो ये डाकू और साथ साथ ये सप्लायर सलाखों के अंदर होना चाहिए। ऐसे होगा सर। ओके। What is his name? सदगणपत राय त्रिपाठी। क्या नाम है तुम्हारा? सर नंदराम कनौजिया। अच्छी बात है। आओ। क्या नाम है तुम्हारा? आंखों में मोतियाबिंद है क्या? है? चड्ढा सिंह कनौजिया त्रिपाठी। चौकीदार कहाँ है? वो रहा चौकीदार, देखो। चौकीदार, अरे चौकीदार, चौकीदार! पे खड़े खड़े सो रहे हो? नहीं सर, सर की खाल उतार दूंगा साले के। सर सो नहीं रहा था। क्या कर रहा था? मैं तो देश के विषय में सोच रहा था। हा? ये होशियार आदमी है त्रिपाठी। कम से कम थाना दुर्गागंज में देश के विषय में तो सोचा। देश के विषय में क्या सोच रहा था? मैं देश के विषय में यह सोच रहा था कि बकरी के पेट में है लेड़ी कौन बना होते हैं। तेरी मैया चोदों, इतना होशियार है। हमने सोचा देश के विषय में कोई दूसरी बात सोच रहा होगा। वो क्या सोच रहा है कि साहब बकरी के पेट में लेड़ी कौन बना हुआ था। ये देश के विषय में क्या सोच रहे हो? बकरी के पेट के अंदर की बात सोच रहे हो। तुम जाओ, चड्ढा सिंह, सामने पेड़ दिखाई देता है, इसमें से पत्ते तोड़कर लाखा के अंदर डालो, एक बाल्टी पानी उसी में रखो, चौकीदार को उसी में बंद कर दो, भंडरिया से बोल दो 3 दिन खाना पानी नहीं मिलेगा। जब ये खाना पानी नहीं पाएगा, इसके भूख लगेगी, लाखव के अंदर पड़े हुए पत्ते खाएगा और रखा हुआ पानी पिएगा। जब पानी पिएगा सारा, जब ये बकरियों के ऐसे जब मुंह चलाओगे तो तुम्हारे पिछवाड़े से खुरखुर खुरखुर लेड़ी गिरेगी, तब जानोगे बहुत सड़ी के। बंद करो साले को। हट, हट, जाहिल साले, क्या हो रहे? इधर इधर। ये सर बहिरा है थोड़ा। क्यों रे बहिरा हो? नहीं, पहला ना भी आएंगे। बढ़िया बयान ना है, बहुत बढ़िया झरी हो खाया रहे। हम तेरे भैंसिया की बात नहीं करते, भोसड़ी के पड़िया भी आई या पड़वा। हम पूछ रहे हैं बहिरे हो? बहिरे देखो सब नीचे जांघिया ना है। हट, नहीं है और सर के ऊपर चढ़े आए रहे। मैं कहा तो बहिरे हो। हम कपड़ों की बात नहीं करते हैं, हम पूछ रहे हैं बहिरे हो? सुनाई नहीं देता है तो कान में गाय चिल्ला तो सुनना ही पाई। अब बताओ, आप लोगों ने देखा धीमी आवाज में बोलता हूं तो बाजारा भैंसिया भी आई गई परिया, कपड़े पहने हैं अंडरवियर नहीं। तेज आवाज में बोलता हूं तो क्या बाजारा साहब धीमे बोलोगे, हम सुन नहीं पाते। बोले जाहिल, हमारी तरफ देखो, हमारी बात सुनो, भौसड़ी के बहिरापन निकाल देंगे तुम्हारा। चौकीदार, हमारी तरफ देखो रे। हाँ बताओ। अब बताओ, हमारी तरफ तो देखो।
धन्यवाद नजर है। सामने देख रहा है, अब बता रहा साहब नजर तुम्हारी तरफ है। अरे मुंह तो सामने है तेरा, लेकिन है कैसी लेकिन है? ऐसी की देखी जरा निगाह हमारा तुम्हारे नवार है। इसके मतलब कैचा हो? पक्के। जाहिल साले, तुम्हारी लठिया और साफा कहाँ है रे? लाठी गेट पर रखी है, क्या कर रही है? खड़ी है। खड़ी है? तुम भी खड़े हो जाओगे, नहीं लाठी उठा के बहुत खड़ी खिलाओ। साला जाहिल का एक बात बताओ रे चौकीदार बा, हम तेरी तरीके से कैंचा है भौसड़ी के हैं? लाठी लाके दरबाटी के पैर पे डाल दिए हो, जूता नहीं पहन रखा होता, उसका नाखून ही निकल जाता। तो साहब गलती माफ करो, आज से लाठी देखी तुमका देखी। हाँ। लाठी मेरे पगल में पड़ी हो। क्यों कमर तोड़ डालना चाहते हो उसकी रे? पीछे देखो भौसड़ी के अंदर कहाँ है? पूरा डंडा तुम्हारी कान में डाल दूंगा भौसड़ी। लाठी का हुरा नहीं देखते किधर लिए जा रहे? झगड़ा क्या है? झखरा नहीं पूछ रहे साले, बहिरा भौसड़ी के। तुम झखरा गिलाओ या लेफ्टिस्ट की ड्यूटी तुम्हें करना है। पीछे देखो, तिरपटिया की मौत तुम्हारे हाथ है क्या? आज दुआ बगलों में ना रखी। हाँ। और ऐसी ना रखी तो ले लाठी हम फेंके दे रहे। चड्ढा को आज तक है क्या है? चड्ढा को मार डालोगे क्या? लाठी कहाँ फेंक रहे हो? तो ऐसी ना फेंकी, कचरा फेंक रहा। ये कचरा चड्ढा तुम्हें कचरा दिखाई दे रहा है? हमारी नजर में कचड़े हैं। हैं? जाहिल साले, इसे संभाल के रखो। और लाठी काम वाले फेंके जा लियो भैया। वही देखो बड़ी भला हुई। हाँ, जिस दिन तुम्हारे हाथ से लाठी छूट जाएगी तो बंदर बना दिए जाओगे भौसड़ी के। इनका डरवाई थे हम। डरवाना तुम्हारा भूल जाएगा। जाओ चलने नहीं जीटी फाइल उठा के। सुनो रे चौकीदार, बदबू भौसड़ी के आ रही है और सर पे चढ़ा स्नान नहीं करते हो? स्नान का करी? अबे मन नहान आए हैं। कोई भौसड़ी के लेडीज हो, बच्चा हुआ है? बादवान आए हैं। हाँ, पहले मूड मिसिदम तब नहाई दे। भौसड़ी के ऐसे सब नहाते हैं, लेकिन स्नान किया करो, देखो बदबू कितनी आ रही। स्नान का करी जरूर तलिए में नहाई जाऊंगा, तलिए सूख पे। तालाब में नहाते हो? अब ये नलकूप किस लिए लगे हुए हैं? दोनों घंटे में खट्टा खट्टे करे जाए। कितने दिन हो गए हैं स्नान करने? लगभग हो गए हैं 5 साल हम बहुत नहाया। 1 साल से जब नहाएगा नहीं उसके शरीर से बदबू नहीं आएगी। इससे साले से बातें करना बेकार। खजूली बहुत हो जाए। साहब से दूर हट। जब तक हम जनरल डरी को चेक करेंगे, तुम्हारे मुंह से भौसड़ी के कैचाऊ आवाज निकल गई, तुम्हारा कैचा भी हम दूर कर देंगे, समझ गए? मुझसे बोल तो मुंह काट लियो हमारा। अरे नहीं बोली नहीं। बोलोगे नहीं? नहीं बोली। बोल रहा बराबर बोल रहा, बता रहा नहीं बोल। तुम चुप रहोगे? बहुत रहा। क्या है रे? दर्द हो लगे। तो दर्द हो रही तो जाओ गेट पे, साइकिल उठाओ, दवाई लेके आओ। तुम समझे ना भी हो। हैं? क्या है रे? दर्द हो रही है तो जाओ गेट पे। वैस वाली होते। भौसड़ी के कोई लेडीज हो तो वैस वाली दर्द बताए। अरे मेरी होते। सडन गेट पे मरो जाके मारता। साला दिमाग ही खराब कर दिया। थाना दुर्गागंज में हम तैनात क्या हो गए? क्यों रे चौकीदार, ये क्या कर दिए हो रे? तो का खुल के कहते थे पता ही है। मैया चौदह उतने गंदे करे दर्द हुई रे, समझे तू कहाँ? तुम तो कह रहे थे दर्द हो रही, हमने क्या कहा था? भौसड़ी के पाद पादो तुम तो जहर उगलते हो। पाद पादो
आगे तो पीछे तो पाते अरे साले जाहिल। अगरबत्ती लगाओ त्रिपाठी। क्यों रे? एक बात बताओ, क्या खाते हो? आज 2 दिन से गोसू ही हनकी रहे हैं। गोश्त खाते हो? खूब। और क्या खाते हो? और मुर्गा के पखना। मुर्गा के पखना।